हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम अपने फर्स्ट यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो मैंने सभी यहाँ पर लिख लिए हैं। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन है, तो टोटल समथिंग 30 के समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम इन सभी को करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कोई हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका पार्ट ऑफ सी एफ हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें जो सॉल्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ ए नॉन इंटीग्रल, हमें वो फाइंड करना है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो हमें यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने प्रोसेस बताया था कि आपको सबसे पहले यहाँ से पी और क्यू और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे जो सी एफ में लगते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो यूज आता है वो हमारे केवल पी और क्यू का यूज आता है। तो हमें केवल पी और क्यू फाइंड करने हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पी क्या होता है, हमारा वाई डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर क्यू क्या होता है, क्यू हमारा वाई का कोफिशिएंट होता है। तो इस इक्वेशन से देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कितना, 1 माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इधर को लिखता हूँ मैं। पी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉट एक्स। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस के कॉट एक्स, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही मैं 1 माइनस पी प्लस क्यू करता हूँ तो देखते हैं यहाँ से कितना आएगा। क्योंकि हमें यहाँ से 1 भी कैंसिल करना है, तो देखिए 1 तो ऐसे ही माइनस पी की जगह माइनस रखना है ये वाला, ये पूरी टर्म। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का कॉट एक्स और क्यू ऐसे ऐसे ही, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स। जैसे ही हम इसे करते हैं तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर हाँ दिख रहा है थोड़ा इधर से, और कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0। और ये कब होता है 0, जब हमारा 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हो। तो हमारे यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर हमें दे रखा है डायरेक्ट कि ई की पावर माइनस एक्स जो है हमारा वो पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और ये जो इक्वेशन दे रखी है कौन सी, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन पी इज इक्वल टू क्या। यानी हमें अगर y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इसका पार्ट ऑफ सी एफ है, तब हमें यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब पार्ट ऑफ सी एफ ई की पावर x कब होगा, जब हमारा 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू हो 0 के। जब ये वाली कंडीशन होगी तब हमारा ई की पावर माइनस एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो p के प्लेस पर तो p ही है, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस p की जगह पे p ही है। और q के प्लेस पर कितना है, देखो यहाँ से q के प्लेस पर है माइनस 1 अपॉन 2x, माइनस का सॉरी ये है माइनस का 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। ये जो पिछले एग्जाम हुए उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस p है, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p। या हो सकता है ये ऑप्शन में ना दिया हो, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी। ये हमारे पी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये दिख रही होगी आपको, हाँ दिख रही है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी जब हमारा ई की पावर माइनस एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो। अच्छा इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो, तब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पी आ जाएगा जब हमारा ई की पावर एक्स होगा। तो यहाँ पर भी अब इधर पी इधर ही रह जाएगा, तो तब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा। इसे मैं रब कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन है कैसे ही भी चेंज हो सकता है, बस हमें करना आना चाहिए। तो पी को इधर ही रहने देते हैं, ये दूसरी साइड जाकर प्लस का और माइनस 1। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। जब ई की पावर एक्स होगा तब हमारा पार्ट ऑफ सी एफ यानी पी की वैल्यू ये आएगी, ठीक है।
उसके बाद में अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, बट उससे पहले इसे हम रब कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द पार्ट ऑफ सी एफ, नहीं थर्ड क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स इज द पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, यानी क्या कंडीशन है जब हमारा ई की पावर माइनस एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। देखिए इसके जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जब हमें y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है तो क्या होगा, वन माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर हमसे बोला जाता है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पार्ट ऑफ सी एफ है, तब हमारा कितना हो जाता, वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। जब हमसे बोला यहाँ पर है ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर है ई की पावर एक्स, जब हमसे पूछा जाता कि ई की पावर एम एक्स, मैंने जो आपको कराए थे उसमें ई के प्लेस पर, यानी एम ए के प्लेस पर यहाँ पर, सॉरी मैंने कराए थे ई की पावर ए एक्स, तब कितना था, तो ये आ जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो के इक्वल हो, ये इसकी दूसरी फॉर्म भी लिखवाई थी मैंने, वन प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जीरो के, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या, ई की पावर एक्स हो गया। अब आपसे एक्स की पावर एम का पूछा जा सकता है, तो एम, अगर एक्स की पावर एम हमारा पार्ट ऑफ सी एफ है, तब हमारी क्या कंडीशन होगी, तब हमारी होगी एम एम माइनस वन, और यहाँ से एक्स की पावर जितने फैक्टर हैं उतनी पावर कम हो जाएगी, एम माइनस टू प्लस एम पी एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस क्यू एक्स की पावर एम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जब एक्स की पावर एम पार्ट ऑफ सी एफ होगा तब हमारी ये कंडीशन होगी। बाई चांस हमसे पूछा जा सकता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स अगर हमारा पार्ट ऑफ सी एफ है, कितना वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम, और ये ऊपर कंडीशन है, तो यहाँ से क्या हो जाता हमारा पी प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो के हो जाता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पूछा जा सकता है, जैसे इनमें शायद एक क्वेश्चन है जो हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैंने लिख नहीं रखा है। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा पार्ट ऑफ सी एफ होता, तब हमारी क्या कंडीशन होती, तब हमारी हो जाती यहाँ से एम के प्लेस पर कितना टू, तो ये हो जाता टू प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तब हमारी कंडीशन हो जाती ये। ठीक है, जब हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, m के प्लेस पर हमें टू पुट करना है, तो ये हो जाता है टू प्लस, ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो जाती है। जितने फॉर्मूले थे उसमें ये हमारे मेन थे। अब इसके बाद में इससे कितने क्वेश्चन बन गए, देखो ये सिक्स बन गए इस वाले से, केवल थर्ड वाले से। ठीक है, अब उसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इनसे अदर कोई नहीं पूछे जाए फर्स्ट यूनिट में से, कुछ और भी क्वेश्चन है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ से पहले ये फोर्थ सभी में सेम ही क्वेश्चन है कि फाइंड द पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे फर्स्ट है। ठीक है, इनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइव में देखो पी कितना है, इधर से देखते हैं पी की वैल्यू कितनी है, वाई डैश का कोफिशिएंट, तो वो कितना है, पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस के, क्यू की वैल्यू माइनस के वन माइनस कॉट एक्स। अगर ये वन प्लस वन माइनस कॉट एक्स और यहाँ पर माइनस है, मेरे कहने का मतलब अगर हम यहाँ से वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू देखते हैं कितना आएगा, वन एज इट इज प्लस पी के प्लेस पर कितना कॉट माइनस के कॉट एक्स, क्यू के प्लेस पर कितना माइनस का वन माइनस कॉट एक्स। क्योंकि ये प्लस का वन माइनस कॉट एक्स, ये माइनस का वन माइनस कॉट एक्स, तो टोटल कट कर कितना जीरो। तो यहाँ से कंडीशन क्या है, वन प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। और ये कब जीरो होता है, जब हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट ऑफ सी एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने फोर्थ का निकाल दिया, फोर्थ का था। अब फिफ्थ वाले में देखते हैं, फिफ्थ वाले में पी की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ वाले में पी की वैल्यू है माइनस के एक्स स्क्वायर।
और क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है प्लस के एक्स। तो यहाँ से देखिए कौन सी कंडीशन है, यहाँ से देखिए अगर मैं इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी अगर मैं यहाँ से पी प्लस क्यू एक्स कर दूँ तो ये हमारे जीरो के इक्वल आ जाएगा। देखो पी की वैल्यू कितनी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, कैंसिल होकर कितना, जीरो, और ये पी प्लस क्यू एक्स जीरो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो हमारा पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है। वो कैसे, यहाँ से देखिए नीचे दो इन सभी के बटे में है एक्स माइनस वन, तो अगर मैं एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा एक्स, और यहाँ पर कितना बचेगा, वन बचेगा, और यहाँ पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ वाई डबल डैश का कोफिशिएंट वन होना चाहिए सबसे पहली बात, तो यहाँ पर वन ही है। तो देखो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई डैश का कोफिशिएंट, अब ये है हमारा सिक्स क्वेश्चन, पी की वैल्यू माइनस के एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, आपको यहाँ से देखना किस चीज़ की कमी है, केवल एक्स की कमी है हमारी। तो अगर मैं क्यू में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे दोनों सेम हो जाएंगे, बस इनके साइन अलग अलग है। तो यहाँ पर भी हम अगर पी प्लस क्यू एक्स करें तो वो भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, नहीं सॉरी y इज इक्वल टू एक्स हमारा पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, ये सिक्स हो गया हमारा। सेवन, सेवन में देखिए आप थोड़ी गलती कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा वाई डैश का जो कोफिशिएंट है वो वन नहीं है, तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले वाई डैश के कोफिशिएंट को वन करना है। तो वो वन कैसा होगा, देखो पूरी इक्वेशन को हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा टू, और यहाँ से आएगा माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से पी की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, सेवंथ में जब ये पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू माइनस वन अपॉन एक्स। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ से वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, वन अपॉन एक्स, इसे थोड़ा साइन को यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस का वन अपॉन एक्स। अब देखिए वन अपॉन एक्स कब कैंसिल होगा, जब हमारे यहाँ पर प्लस का वन अपॉन एक्स है, यहाँ से माइनस वन अपॉन एक्स है, यानी पी प्लस क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ है माइनस का टू और यहाँ है प्लस का वन, तो प्लस का वन बनाना चाहिए हमें, तो प्लस का वन कैसे बनेगा, जब हमारा ये हो। अब देखिए वन प्लस पी प्लस क्यू, वैल्यू पुट करके देखते हैं, वन एज इट इज माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स, और क्यू के प्लेस पर प्लस का वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये आपस में कैंसिल, ये प्लस के टू और ये माइनस के टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये कब है हमारी कंडीशन, जब हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स पार्ट ऑफ सी एफ हो जाए। ठीक है, या आप कह सकते हो u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स हमारा पार्ट ऑफ सी एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स के बाद में टेन, यहाँ से सेवन हो जाएगा, सेवन ये एट ये नाइन ये टेन इलेवन। ठीक है, सेवन क्वेश्चन हो गया अब हमारा। अब देखते हैं एट में, यहाँ पर भी वाई डैश का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, तो पहले हमें इसका कोफिशिएंट वन बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, जब पूरी इक्वेशन को हमें किससे डिवाइड करनी है, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जब इसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक एक्स तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट वाले क्वेश्चन में पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू अपॉन एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स, ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू एट वाले में टू और वन प्लस एक्स, और क्योंकि बटे में एक्स स्क्वायर भी जाएगा तो अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस के टू वन प्लस एक्स माइनस, और यहाँ पर प्लस के टू वन अपॉन एक्स, उसके बाद में अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है एक्स।
अगर मैं इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए बिल्कुल सेम बन जाएंगे ये दोनों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं अगर निकालूं पी प्लस क्यू एक्स तो वो किसके इक्वल, देखिए माइनस के 2/x 1 + x, और क्यू की वैल्यू प्लस के 2/x², 1 + x। क्योंकि हमें यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करनी है तो ये एक्स आ जाएगा, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी जब एक्स से कैंसिल करेंगे। तो ये देखिए, ये माइनस का ये प्लस का ये पूरी टर्म कैंसिल, इज इक्वल टू 0। और p + QX इज इक्वल टू 0 ये कब होगा, जब y इज इक्वल टू x हमारा पार्ट ऑफ CF हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 9, 10 और 11 तीनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन इसमें से जो हमारे 10 और 11 हैं थोड़े अलग हैं। देखिए पहले इस वाले को देखते हैं 9 को। 1 - x², वाई डैश का कोएफिशिएंट कितना बनाना है, पहले हमें 1 बनाना है। जब ही हमें p और q की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई डैश का कोएफिशिएंट x, और जब हम इक्वेशन को 1 - x² से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 - x²। p की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -1/1 - x²। देखिए 1 - x², 1 - x², ऊपर किस चीज की कमी है, केवल x की कमी है। और यहाँ पर साइन भी हमारे अलग अलग है, डिफरेंट साइन है। तो अगर हम p + QX करें तो वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू x हमारा पार्ट ऑफ CF हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। देखिए इसे डायरेक्ट आप बता सकते हैं, यहाँ से आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ से कैसे, देखिए 1x और 1x 2x, और ये माइनस के 2x कैंसिल, यहाँ से 1 और 5 6, और जब 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ये केवल तभी अप्लाई है जब इन तीनों कोएफिशिएंट को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो इज इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, तो तब हमारी ये कंडीशन अप्लाई होगी, बाकी इसे डायरेक्ट देखकर हम p और q की वैल्यू नहीं बता सकते। तो देखिए हमें करना क्या है, जो हमने अभी तक सीखा है ऐसे ही करना है। पहले y डैश का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है। तो यहाँ से देखिए 10 वाले के क्वेश्चन, y डैश का कोएफिशिएंट, तब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2x + 3 अपॉन में, जब डिवाइड करोगे तो x + 1 आ जाएगा, x + 1। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी x + 5 अपॉन में यहाँ से x + 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए अगर हम यहाँ से x + 1 है, x से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर तो कुछ नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से क्या करके देखते हैं, 1 + p + q करके देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस p के प्लेस पर कितना, ये आ जाएगा -2x + 3 अपॉन x + 1, और यहाँ से q की वैल्यू x + 5 अपॉन x + 1। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, केवल एलसीएम ही ले सकते हैं, बाकी उसके अलावा हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो x + 1 हमारा एलसीएम यहाँ से आ जाएगा x + 1, और यहाँ -2x और -6 अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस का यहाँ से x + 5। तो देखिए x और x 2x, और यहाँ से माइनस के 2x, तो ये आपस में कैंसिल, यहाँ से 1 और 5 6, और यहाँ से माइनस के 5 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, यानी कि 1 + p + q इज इक्वल टू कितना, तो ये इज इक्वल टू 0 के। और ये कंडीशन कब होगी, जब y इज इक्वल टू e⁻x हमारा पार्ट ऑफ CF हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको करना है 11 क्वेश्चन, और 11 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है e⁻−x, ऑप्शन बी है e⁻x, ऑप्शन सी है x यानी y इज इक्वल टू x, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बाकी कुछ और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को पॉज करके दूसरे टाइप के अपने क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इन्हें रब करके क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन लिख चुके हैं बोर्ड पर, आगे की वीडियो अपनी कंटिन्यू करते हैं। माइक का भी चालू है, चलो ठीक है, अच्छी बात है।
देखिए अब जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये दो क्वेश्चन है तो आप बेसिक मानकर चल सकते हैं, बेसिक मानकर चल नहीं सकते हैं, बेसिक ही है। पहला क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इन रिड्यूसिंग द इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस टी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो इन द नॉर्मल फॉर्म, वाई डबल डैश प्लस एक्स वी इक्वल टू वाई वैल्यू ऑफ एक्स बराबर क्या। मतलब ये हमें इक्वेशन दे रखी है और आप जानते हैं ये हमारे जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में, और नॉर्मल फॉर्म जो है वो कुछ इस टाइप की होगी जिसमें हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव गायब होगा। देखिए ये सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा होगा, तो या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, इन रिड्यूसिंग द इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ से x की वैल्यू, देखिए क्वेश्चन है x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x की वैल्यू होती है हमारी q माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है, x की वैल्यू हो जाती है, यानी कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ v। ऊपर से u की वैल्यू, या u के प्लेस पर कभी कभार आपको क्वेश्चन में z भी मिल जाएगा। नॉर्मल फॉर्म समझ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि नॉर्मल फॉर्म में आपको चेंज करना है, तो आपको समझ जाना है ये तो u की वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, या फिर z की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि z की वैल्यू क्या होगी, तो तब भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, क्या, e की पावर माइनस वन अपॉन टू पी डी एक्स, यानी इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, ये और z भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो x की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, q माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर। उसके बाद में जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसमें है इन रिड्यूसिंग, यानी सेम क्वेश्चन है, हमसे जो पूछी गई है वैल्यू ऑफ u पूछी गई है, या आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ z पूछी गई है। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन सेम है। ऑप्शन में देखिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको ये वाली वैल्यू, तो ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, तो ये हमारा 15 का ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू चेंज द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। हमें x और u की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y डबल डैश माइनस फोर एक्स वाई डैश प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले दोनों के ये यहाँ पर आएंगे, तो देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले मैं इसे कर देता हूँ रफ, पहले u की वैल्यू, फिर x की वैल्यू। तो देखिए पहला हमारा काम क्या रहेगा, p और q फाइंड करने के। तो क्वेश्चन नंबर है ये 16, इसमें p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 में p की वैल्यू हो जाएगी y डैश का कोफिशिएंट कितना है माइनस फोर एक्स। उसके बाद में q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी y का कोफिशिएंट कितना है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन अपॉइंट टू पी डी एक्स, इसका ही तो इंटीग्रेशन। अब देखिए जब इसे कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, टू से टू, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर टू एक्स डी एक्स, यही तो आ जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा, देखिए टू तो ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ई की पावर, टू तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और टू से टू कैंसिल, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, यानी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी u की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू होता है हमारा q माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर। तो q की वैल्यू कितनी है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसके बाद में माइनस वन अपॉन टू ऐसी। p की वैल्यू कितनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस फोर, और डी पी अपॉन डी एक्स तो वो हो जाएगा वन, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और टू से, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा टू। देखिए थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से, माइनस वन अपॉन टू ऐसे ही, डी पी अपॉन डी एक्स ये आ जाएगा हमारा माइनस का फोर। अब माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, चलो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, माइनस पी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, पी स्क्वायर अपॉन फोर होता है ना हमारे क्वेश्चन में,
तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4x² -1, ये तो ऐसे ही। अब इसे जब कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2 प्लस का 2 माइनस, ये आएगा कितना 4, माइनस के 4x², माइनस के 4x², ये प्लस के 4x², ये हमारा कैंसिल। उसके बाद में यहाँ से कितना बचेगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 प्लस के 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 1। और यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर x²। ठीक है, ये हमारी एक्स और यू की वैल्यू हो जाएंगी। उसके बाद में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें पहले पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब है हमारा 17 क्वेश्चन, 17। इसमें क्या है, हमें पी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2/x, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ये है 1 प्लस 2/x²। पहले यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/x dx। और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x बराबर ई की पावर log x। तो यहाँ से हमारा u कितना आ जाएगा, u आ जाएगा x के इक्वल। ठीक है, उसके बाद में अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। q के प्लेस पर कितना, 1 प्लस 2/x² माइनस 1/2, और डी पी अपॉन डी एक्स करोगे तो देखिए -2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन -1/x², माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2/x², 2 से 2 कैंसिल, माइनस p², तो ये आ जाएगा 4/x², अपॉन में 4 आता है तो इससे कैंसिल। और देखिए ये माइनस का 1/x² माइनस 1/x², तो ये माइनस का 2/x², ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी हमारी x। थोड़ा देखिए यहाँ पर ये आइडिया लगा सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखे थे क्योंकि उस टाइम पर कंफर्म नहीं था कि हमारा एमसीक्यू होंगे या फिर, यानी उस टाइम पर क्लियर नहीं था कि हमारे क्वेश्चन जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो उस टाइम तो मैंने सभी को मतलब सभी सवाल किए थे। अब देखिए यहाँ पर ई की पावर x² और इसमें x, तो यू की जो वैल्यू आएगी हम जब लास्ट में करते हैं r/u इक्वेशन में, तो u जो है कुछ ऐसा आएगा जिससे हमारा r कैंसिल हो। 90% चांस है कि u हमारा ऐसा आएगा जिससे कि r कैंसिल हो। r की वैल्यू कितनी है, -3, या तो u की वैल्यू -3 आएगी, और वो पक्का नहीं कह सकते कि आएगी। ई की पावर अब उसके बाद में बची है x²/2। अब देखिए इसका कोई सॉल्यूशन ऐसे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर u की वैल्यू कुछ ऐसी ही आएगी जो r को कैंसिल कर दे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 18 को आप खुद करना, चलो मैं ही करा देता हूँ। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए थोड़ा स्पीड से करते हैं, -2 10x, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 5। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर -1/2 पी डी एक्स। देखिए अगर इतनी जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। देखिए -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर 10x डी एक्स। अब ई की पावर 10x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन का साइन भी, एक तो होता है माइनस का log cos x, और एक होता है log sec x। ठीक है, अब यहाँ से हमें कौन सा चूज करना है, देखो अगर प्लस का साइन है तो आपको लेना है प्लस वाला, और माइनस का साइन है तो आपको लेना है माइनस वाला। तो अब यहाँ पर ई की पावर log sec x आ जाएगा, तो यहाँ से x, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी sec x। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, u की वैल्यू कितनी थी sec x, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उसके बाद में x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। देखो q के प्लेस पर 5 -1/2 एज इट इज। अब हमें क्या करना है, dp/dx करना है, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x। ठीक है, यही तो होता है। अब -2 से -2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का sec²x माइनस p² मतलब 4 10²x/4, 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4
प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल, तो ये 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6। ठीक है, जब इसके प्लेस पर आप 1 रखोगे तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी जी हमारी एक्स की वैल्यू 6। उसके बाद में आप ऐसे ही करना 19 क्वेश्चन को, देखिए करते हैं। पी की वैल्यू कितनी है, चलिए इन क्वेश्चन को आप खुद करके खुद ट्राई करना, अगर ना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। देखिए पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 2/x और क्यू की वैल्यू कितनी है, इस वाले को करना केवल आप, बाकी औरों को मैं करा रहा हूँ। चलो इसमें भी क्यू जो है एक्स स्क्वायर आएगा तो कर ही लेते हैं। तो यू कितना हो जाएगा, ई की पावर -1/2 डी एक्स। अब देखिए यहाँ बचेगा माइनस, तो ये आ जाएगा ई के पावर -2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/x डी एक्स। अब 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लॉग एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस, यानी यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/x। ये हो जाएगा हमारे यू की वैल्यू। उसके बाद में एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू इधर से देखते हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना सही। हाँ, एक्स की वैल्यू देखिए, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर -1/2। पी की वैल्यू कितनी है, तो ये है हमारी डी पी अपॉन डी एक्स। अब देखिए 1/x का तो -1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी कि 4/x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस का 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल, तो डायरेक्ट हमारा एक्स जो आ जाएगा वो किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो इसके लिए इसे थोड़ी सॉल्व करनी पड़ेगी ये इक्वेशन हमें। देखिए क्या है, 20 है। देखिए मैं इधर को लिखता हूँ, पी और क्यू की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते यहाँ से, इस वजह से सॉल्व करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, एक्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक है, एक्स तो ऐसे ही। अब ये डी अपॉन डी एक्स जो है वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट पर लगेगा, यानी इसे आप फर्स्ट मान सकते हो, इसे आप सेकंड मान सकते हो, या आप, तो देखिए फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा और सेकंड का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d2y/dx2 प्लस का साइन। अब dy/dx तो ऐसे ही रहने दो, dy/dx। अब जब x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में हमें y का भी करना है, माइनस dy/dx, और यहाँ पर -2x dy/dx प्लस 2y। आगे वाले को अभी ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए, नहीं यहाँ पर x² प्लस 2y प्लस x²y, तो यहाँ आ जाएगा 2 + x², और y हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, x के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x², और इसे मैं लिख लेता हूँ y डबल डैश। अब ये कैंसिल, उसके बाद में माइनस का 2x y डैश, और यहाँ से प्लस का 2 + x² y इज इक्वल टू 0। देखिए एक बात और, वो थोड़ा छूट जाती हैं कुछ बातें, यहाँ पर आप इसका पार्ट ऑफ अगर सी एफ निकालना चाहें तो ये आसानी से निकलने का नहीं है। तो ये जो हमारे रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म है, ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब हम पार्ट ऑफ सी एफ ना निकाल पाए। ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमसे तो एमसीक्यू में डायरेक्ट कहा जाएगा, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि आपको पार्ट ऑफ सी एफ लगाना है या फिर रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म लगाना है। क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा इस टाइप से कि जो इक्वेशन है इसे आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो या तो एक्स की वैल्यू पूछेगा क्वेश्चन में, या फिर आपको यू की वैल्यू पूछी जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से, अब y डैश का कोफिशिएंट हमें क्या करना है, 1 बनाना है, तो y डबल डैश -2/x हो जाएगा y डैश, और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2/x² प्लस 1, और y इज इक्वल टू 0। देख के देखते हैं ये हमारी कोई सी इक्वेशन थी। देखिए ये वाली हमारा सेम क्वेश्चन हो गया 17 के जैसा, तो इससे आगे आप खुद कर लेना, ठीक है, सेम टू सेम 17 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं 21। 21 क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है।
तो कर लेते हैं उसे भी, ये भी हमें पहले सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो 21 है d/dx, और अंदर दो फंक्शन है तो इसे आप फर्स्ट मान लेना, इसे आप सेकंड। तो फर्स्ट तो ऐसे ही cos स्क्वायर एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा d/y/dx2, अब प्लस ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करना है हमें, dy/dx ऐसे ही रखना है, dy/dx। अब cos स्क्वायर एक्स का करना है, तो देखो 2 cos x, और cos x का कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के साइन x। अब dy/dx ऐसी है, उसके बाद में x हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू 0। अब d/y/dx2 का कोफिशिएंट कितना है, cos स्क्वायर x। तो हमें पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए जब इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस, देखिए माइनस का साइन है तो ये माइनस रहेगा। अब 2 तो एज इट इज। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से बटे में आ जाएगा साइन एक्स अपॉन cos एक्स, यानी ये इक्वेशन बनेगी। और आप चेक कर लेना, एस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ वाई डैश भी तो वाई डैश, अब यहाँ से आ जाएगा वाई डबल डैश माइनस 2 tan x वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और ये इक्वेशन कौन सी थी, ये थी हमारी 5, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई कुछ इस टाइप की, 18 टाइप की, सेम एज इसके जैसे करना है। और आपको u की वैल्यू तो सेम आएगी, क्योंकि u का जो रिलेशन है वो केवल p से है। और आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। थोड़ा बहुत आप इसे होमवर्क के तौर पर रख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जब लिखा है तो कुछ इसमें अलग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 22, ये है एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस 2x3x-2। अरे इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ से केवल u की वैल्यू बतानी है। और देखो थोड़ा ना कुछ इससे आइडिया लगाना कि r की वैल्यू कितनी है, e⁻3x। तो u में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो e⁻3x को कैंसिल कर दे, लेकिन ये 100% श्योर भी नहीं है कि आएगा ही, ठीक है। अब u की वैल्यू कितनी होती है, e⁻−1/2 dx, ठीक है, यही तो होगी, ये कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन से। अब u की वैल्यू देखिए कितनी है, एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई डैश का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो यानी हमारी p की वैल्यू आ जाएगी, देखिए -2 से तो -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर, अब क्या बचेगा, ये बचेगा 3, ठीक है। जब अंदर एक्स स्क्वायर से एक एक्स तो यहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा, एक अंदर, तो 3 - 2/x और ये dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा e⁻3x, माइनस का साइन ऐसी। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x -2 log x, यहाँ से कितना e⁻3x तो ऐसे ही, और इसे हम लिख सकते हैं इंटू में e⁻log 1/x² लिख लेंगे ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x⁻−2, क्योंकि पावर आगे आ जाती है। तो अब यहाँ से e⁻x से log x कैंसिल हो जाएगा, e⁻3x इंटू x⁻−2, और x⁻−2 किसके बराबर, 1/x² के। तो ये हमारी u की वैल्यू आ जाएगी। आपसे क्वेश्चन में u भी पूछ सकता है कि u की वैल्यू कितनी है, या फिर आपसे कह सकता है कि z की वैल्यू कितनी है। तो अगर नॉर्मल फॉर्म लिख रहा है तो आपको u की और z के लिए, दोनों के लिए यही सेम फॉर्मूला लगाना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। एक क्वेश्चन तो जो हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, उससे केवल एक क्वेश्चन आता है। मैं एक सेकंड अभी बताता हूँ जरा, वो बुक में ही है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। या अगर आपके पास में एसजे पब्लिकेशन की बुक है तो एमसीक्यू में वो सबसे लास्ट का है, ठीक है। एक बार आप उसे चेक कर लेना, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ इस टाइप से है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो मेथड हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। ये हमारा आज के कुछ क्वेश्चन हुए, एक टाइप और रहेगा हमारा अभी, तो उस पर भी 2 एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन, देखिए कुछ क्वेश्चन है,
इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 4x³ वाई इक्वल टू 0। इस देखिए क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, इफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू d2y अपॉन dz प्लस p1 dy अपॉन dz, यहाँ पर वाई डबल डैश का मतलब क्या है, d2y अपॉन dx2, क्योंकि ये आपके इसी बार लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z, तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इज इक्वल टू 0, देन q1 इज इक्वल टू क्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं अभी बता देता हूँ इन्हें कैसे करना होता है। हमें सबसे पहले दी गई इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, पी क्यू और आर, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद में मेन जो पूछी जाएगी आपसे क्यू की वैल्यू पूछी जाएगी, तो क्यू की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, या फिर आर की वैल्यू, Q1 की वैल्यू इसमें, क्योंकि Q तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, ये तीनों तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। अब P1 Q1 और R1 की वैल्यू हमें इसमें से निकालनी है। तो देखिए यहाँ से इज इक्वल टू 0, यानी R1 की वैल्यू तो इसमें डायरेक्ट 0 दे दी है। तो अब हमसे पूछा गया Q1, Q1 क्या होगा, Q1